मैंने बोला था ना अभी 1 घंटे पहले एक छोटी सी वीडियो के अंदर, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए यार, पैसा नहीं कमा पाऊंगा मैं। क्यों नहीं कमा पाओगे आप? किसकी बिगिनिंग आपके जैसी नहीं है, मेरे को ये समझाइए। मैं यहां पे देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के घर के बैकग्राउंड, यहां पे दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के घर के बैकग्राउंड, कितने सुंदर है यार। मेरे घर की दीवार की पपड़ी निकलती थी, पपड़ी। 2017 की बात बता रहा हूं, 2017 15 अगस्त, दिस डे मुझे याद है। मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे, मुझे फोन कर करके बुला रहे थे कि आजा आजा, पर मेरा दिमाग थॉट प्रोसेस में था। मैं अपने उस चारपाई पे लेटा हुआ था, मेरे रूम में एक चारपाई थी, टूटी पड़ी थी, तो बुक वगैरह पिछले क्लास की बुक्स लगा के किसी तरह से एडजस्ट किया हुआ था ताकि मैं उस पर लेट पाऊं। और मैं पंखे को देख रहा हूं ऊपर और मैं सोचते जा रहा हूं कि व्हाट नेक्स्ट, मेरे को करना क्या है। मेरे को अगर बिजनेस बनाना है अपना तो मैं कैसे करूं, मेरे पास कॉलेज है, ये भी 2 साल में निकल जाएगा। तो आपको मतलब मेजरली आपको अपने रिसोर्सफुलनेस पे ध्यान देना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सोचो ना, आज के टाइम पे, आज से 10 साल पहले कोई अगर बोलता कि घर पे बैठ के 1 करोड़ रुपया कमा सकता है कोई, वॉज दैट इवन पॉसिबल? डू यू थिंक उसको पागल नहीं बोलते? बहुत पीछे चलते हैं। आपके घरों में एक फोन होता था, फोन, टेलीफोन, है ना, है वो वाला टेलीफोन, डायलर वाला। उस टाइम पे अगर कोई इंसान बोलता कि आने वाले जमाने में लोगों की जेबों में फोन होंगे, एक नहीं दो दो होंगे, और फोन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एयरपॉड्स होंगे, कान में लगाएगा बंदा, घूमता रहेगा, झूमता रहेगा, क्या बोलते हो उसे? अरे ये पागल है क्या? अरे यार पागल हो क्या? दिस नथिंग सॉर्ट ऑफ पागल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है चैट बॉक्स के अंदर लिखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट कि आपको यह क्वेश्चन बदलना है कि मैं कैसे कर सकता हूं। हो तो सकता है 1 करोड़ रुपए अगर किसी एक ने कमाया, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, कि तब तक लगता रहता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जब तक किसी एक बंदे ने 200 रन एक दिन में नहीं मारा। जब मार लिया तो उसके बाद बहुत लोगों ने पीछे कर दिया। समझ पा रहे हो आप? तब तक 1 लाख रुपए दिन का बड़ा मुश्किल था, जब तक आइडियलप्रेन्योर में पहली बार किसी ने 1 लाख रुपए एक दिन में नहीं किया। जैसे ही किया उसके बाद तो आज लाइन लगी पड़ी है भाई, एक दिन में 1 लाख, एक दिन में 1.5 लाख, एक दिन में 5 लाख, एक दिन में 7 लाख। ऐसे पोस्टर्स भी आए हैं टेलीग्राम चैनल पे, देखा है आपने? तो भाइयों, मौका है। आजादी से दिवाली तक की बात करता हूं, सिंपल। आज आजादी है, ठीक है, दिवाली आती है ठीक 3 महीने के बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद। और 90 दिन ना बहुत होते हैं आपके शरीर में भी चेंज करने के लिए, आपके दिमाग में भी चेंज करने के लिए। मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं, 90 दिन पहले मैंने बीसीए टेस्ट कराया था। बीसीए का मतलब है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है, वो टेस्ट कराया था मैंने। उस टाइम पे मेरा 34% मसल मास था, मेरा 24% बॉडी फैट परसेंटेज था। 3 महीने के अंदर मैंने 2%, मतलब 2.34 था लगभग, अभी 35.7% का मसल मास गेन कर लिया है 90 दिनों में। और बहुत प्यार से, कोई ऐसी आलतू फालतू की डाइट नहीं है, बहुत सिंपल। पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, टोफू खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, बस, कोई और चीज नहीं। अब पता है क्यों कर रहा हूं मैं ये चीज? क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई YouTube वीडियो में अच्छा दिखना भी मेरी मजबूरी है। नहीं तो आप में से ही कुछ लोग आएंगे, सर आपका पेट आ रहा है सर सर आप ना थोड़ा ध्यान रखो। जरा नहीं सोचते बंदे। अब उस कमेंट से बचने के लिए इंसान लगा पड़ा है कि मेरे को अपने शरीर का ध्यान रखना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, भाई मेरा काम सिटिंग है, मेरा काम सिटिंग है, बैठना ही होता है मुझे तो, सिर्फ दिमाग चलता है, शरीर तो चलता ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं 3 महीने बहुत होते हैं, आपके पूरे दिमाग को भी चेंज कर सकता है, आपके शरीर को भी चेंज कर सकता है। कितने लोग तैयार हैं? मैं बताऊं आपको करना क्या है। तो जैसे पहली चीज तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे मैं पनीर टोफू खाए जा रहा हूं ना, वैसे तुमको अपनी लाइफ में 90 दिनों के लिए बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखना पड़ेगा और 90 दिन बहुत फोकस के साथ काम करना है।
जैसे होता ना, अचानक हम लेटे लेटे हैं, मम्मी ने बोला ए बेटा, ए चीनी खत्म हो गई, जा ले आ, चाय पत्ती खत्म हो गई, जा ले आ, सब्जी खत्म हो गई है, रिश्तेदार के घर जाना है, किसी की शादी आ गई है, कुछ हो गया है। भाई सुनो, जिंदगी बनानी है ना तो कुछ टाइम के लिए कट हो जाना। मम्मी गुस्सा हो तो होने देना, क्योंकि अल्टीमेटली मम्मी के लिए ही कर रहे हो। हाँ, ये मत करना कि मम्मी को गुस्सा करके गर्लफ्रेंड के साथ लगे हुए हो। गर्लफ्रेंड बुला रही तो मिनट से पहले पहुंच रहे हो कि हाँ बाबू पिज्जा खाना है, बाबू को पिज्जा खाना है, अभी आता हूं पिज्जा लेके। तो वो मत करना भाई, क्योंकि दिल से एक चीज बता रहा हूं, पैसा नहीं कमाया ना तो जो है वो भी छोड़ के चली जाएगी, अगर नहीं है तो मिलेगी भी नहीं। क्योंकि जिंदगी में कोई नहीं चाहता एक कंगाल आदमी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। समझ में आई बात? एवरीबॉडी वांट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर इंसान एक सेटल्ड जिंदगी जीना चाहता है और वो जीना चाहिए। और मेरे को कितना प्राउड फील होता है, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखो, इंडिपेंडेंस पे एक और चीज जस्ट याद आई अभी, इतनी शर्मनाक चीज है अभी। आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन दिस। अभी जो हुआ डॉक्टर कोलकाता में, आप सबने देखा होगा, आपको पता होगा रील्स के माध्यम से। मतलब एक तो घटिया मेंटालिटी होती चली जा रही है भाई। इंडिया का यूथ, एक बात याद रखना, अगर सोच समझ के सही डायरेक्शन को नहीं लेगा ना तो गलत डायरेक्शन में तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि दोस्त बहुत होते हैं और बहुत अतरंगी अतरंगी चीज सिखाते हैं। बहुत सारे अलग अलग पॉर्न एडिक्शन है लोगों को, साफ बोल रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न है भाई। आपको मैं सच बता रहा हूं, टिकटॉक जो चाइना में है ना, टिकटॉक चाइना में इतना कंस्ट्रक्टिव चीज दिखाता है। आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन दिखाएगा, आपको दिखाएगा डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, आपको बहुत सारे मशीन्स दिखाएगा। पर भारत में जब टिकटॉक था क्या दिखा रहा था? कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम। अभी क्या दिखा रहा है? इंस्टाग्राम क्या दिखा रहा है? मतलब वो माइंड में इन्फ्यूज कर रहा है यूथ के, और वो घटिया हरकतें हो रही हैं, साइकोपैथ्स क्रिएट हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पे एक्शन नहीं ले रही, मतलब वो तो चलो गवर्नमेंट की वो है, बट मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इतना प्राउड फील होता है, घर पे बैठ के हमारी जितनी भी बहनें हैं अभी, वो सब घर पे बैठ के इनकम जनरेट कर रही हैं। उनको कहीं नहीं जाना। वो मतलब कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफनेस वी हैव एट आवर प्लेटफॉर्म? और इसके लिए आप सबको दिल से उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और हमारी पूरी मैनेजमेंट जो मतलब दिन रात लगी रहती है ना आपको बेटर फील कराने के लिए, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब आप कॉन्क्लेव में देखोगे आपको मजा आ जाएगा। इस बार का कॉन्क्लेव बाकी सारे सालों के कॉन्क्लेव से बहुत बेहतर होने वाला है, ट्रस्ट मी। तो वो जो फीलिंग होगी, उस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए जो टीम मेहनत करती है उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहिए आपको। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू कनिष्क सर। मैंने आपकी तरफ से 2 लोगों को बोल दिया, ठीक है जी। एनीवेज, तो करना क्या है? पहले मेहनत करनी है। मेहनत किस चीज पे करेंगे? देखो, अगर मैंने आपको गुब्बारे की तरफ फुला दिया ना तो आप रहोगे गुब्बारा ही। कोई पिन मारेगा, फट जाओगे। एक होता है स्टुपिड, ठीक है। अब उस स्टुपिड को कर दिया मोटिवेट बहुत जोर से कि भाई फाड़ देंगे, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, है। और इस तरह के जुमले रटवा दिए उसको कि अरे जिंदगी बड़ा करने के लिए है, छोटे तो सब करते हैं, है ना, बाउंस बहुत सारे इसने इशारा किया। तो व्हेन यू जस्ट मोटिवेट अ स्टुपिड तो he'll become a motivated stupid. What else he'll become? वो रहेगा तो स्टूपिड ही ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है, सिर्फ मोटिवेट नहीं होना। आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कि आपको करना क्या है। अगर आपने जिंदगी में कभी मार्केटिंग नहीं करी है तो आपको मार्केटिंग जड़ से सीखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने जिंदगी में, और आई एम डैम श्योर जो लोग नए हैं पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं उन्होंने लाइफ में कभी भी मार्केटिंग नहीं करी होगी, तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग को समझने की जरूरत है कि ये होती कैसे है। 2 तरह से मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। इसको याद रखना ही, मैं हमेशा ये बात बोलता रहता हूं। एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। च्युइंगम क्या होता है? चिपक जाता है, बालों में घुस गया तो बाल कटवाने पड़ेंगे, निकलेगा कभी नहीं। समझ गए? तो च्युइंगम का मतलब क्या है कि चिपकेगा। और मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया भाई। जो घर घर में घुस के डोर टू डोर सेलिंग होती है ना, मैंने वो भी किया हुआ है। मैं बहुत हम्बल बिगिनिंग से निकला हुआ बंदा हूं।
तो मुझे पता है वो जिल्लत जो होती है ना सामने वाले की नजर में, जब आप किसी को चिपकते हो तो सामने वाला कहता है भाई किसी तरह से पीछा छूटे बस इस बंदे से, वो इरिटेट हो जाता है आपसे। और फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम में से हर एक इंसान यूथ है और हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत पहले चाहिए, पैसा तो आता रहेगा, पैसा बाद की बात है। एवरीबडी वांट्स दैट, राइट? तो अगर आप वो चाहते हो तो आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखना, अट्रैक्शन मार्केटिंग सीखना है। आपको नहीं जाना किसी बंदे के पास यार, आपको वो इंसान बनना है जिसके पास लोग अट्रैक्ट हो। अब ये लोग अट्रैक्ट होंगे कैसे? इसी के लिए तो मेरे भाई ट्रेनिंग होती है। समझ में आई? इसी बात के लिए ट्रेनिंग होती है। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल जस्ट। कॉन्क्लेव है अभी 8 सितंबर को। कॉन्क्लेव में जितने भी लोग आने वाले हैं, ठीक है, आपको भी अभी मौका मिलने वाला है कुछ लोगों को, तो ध्यान से टिके रहना। जितने भी लोग कॉन्क्लेव में आने वाले हैं उनकी प्रॉपर वीडियो शूट्स होंगी। वो जो भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, मेरी टीम से मिल रहे हैं, बड़े बड़े एफिलिएट से मिल रहे हैं। 2 बड़े नाम बताता हूं जो इस इवेंट के अंदर आने वाले हैं। बड़े नाम बताऊं जो इस इवेंट के अंदर आने वाले हैं? मैं नहीं बताऊंगा, पैसा लगेगा, हर चीज बताता रहूं तुम्हें मैं। चलो बता दूं, पक्का? कितने प्यारे प्यारे स्माइल है यार तुम्हारे, है ना? पैसा कमाओ, ये स्माइल बरकरार रहेगी भाई। पैसा नहीं होगा ना तो यही चेहरा रोएगा और बहुत बुरा लगेगा रोते हुए। समझ रहे हो? एक बार की मेहनत है मेरे दोस्त, एक बार की मेहनत है। एक बार तूने मेहनत कर ली ना तो तेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, जिंदगी में किसी को जरूरत, मेरे बच्चे को मौका नहीं मिलने वाला कि मेरी तरह बसों में धक्का खाए। ऑल्दो मैं कोशिश तो पूरी करूंगा उसे ये बताने की कि तेरा बाप गरीब है, पर उससे शायद वो चीज रीबिल्ड करने का मौका कभी नहीं मिलेगा स्क्रैच से। समझ रहे हो आप? तो तुम्हारे पास मौका है, तुम थोड़ा सा बदल लो, ठीक है? एक बड़ा नाम बताता हूं जो आने वाले हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं आकाश आनंद, बेला विटा फाउंडर, बिल्डिंग यूनिकॉर्न डॉट ए आई। बेला विटा उन्होंने बेची है, 250 या 300 करोड़ रुपए अपने घर लेके गए हैं। जानते हो? तो ही विल बी देयर इन कॉन्क्लेव दिस टाइम। अच्छा, गो आईबीबो कंपनी को कितने लोग जानते हैं? गो आईबीबो जानते हैं सभी, ट्रैवल जितने लोग करते हैं गो आईबीबो को जानते होंगे। रेड बस को भी जानते होंगे, आईएनडी मनी को भी जानते होंगे। रेड बस और गो आईबीबो दोनों यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब 8,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन बना चुके हैं ये जायंट्स है अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर। इनका जो फाउंडर है मिस्टर आशीष कश्यप जी, वो भी हमारे इवेंट के अंदर इस बार होने वाले हैं। यू नाउ मीट देम। अच्छा, भारत पे के बारे में जानते होंगे, अशनीर ग्रोवर। नहीं, अशनीर ग्रोवर अभी नहीं आ रहे हैं, उनके अपने कुछ प्लान्स हैं, ठीक है। लेकिन भारत पे का जिन्होंने टेक बिल्ड किया है और जो अशनीर ग्रोवर के साथ पार्टनर्ड अप है, अभी जितना भी थर्ड यूनिकॉर्न नाम की कंपनी है, उसके को फाउंडर है मिस्टर असीम घावरी। असीम घावरी विल बी देयर इन द कॉन्क्लेव। एंड अभी और भी काफी सारे नाम है जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी ये 3 नाम मैंने डिस्क्लोज कर दिए। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जस्ट इमेजिन, मैं आपको कुछ बता रहा था कि मान लीजिए आपकी उनके साथ पिक्चर्स क्लिक हुई, आपकी उनके साथ वीडियोस बनी। आप जब उन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे और जब वो पूरा वीडियो दिखाता हूं पहले मैं, मतलब होता कैसा है हमारा कॉन्क्लेव, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, तो मैं उनको एक बार दिखाना चाहता हूं। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। पहले आप देखो हमारा फर्स्ट कॉन्क्लेव, फिर देखो सेकंड, फिर देखना थर्ड, ठीक है? On the beat, so twerk it, bitch. ये थी एक छोटी सी झलक हमारे फर्स्ट कॉन्क्लेव की। सेकंड कॉन्क्लेव जरा देखते हैं कैसा था।
डार्क स्पॉट्स बार बार वापस आए। विटामिन सी के पावर को सेकंड दुगना करो। न्यू गार्नियर विटामिन सी डे भाई एंड मेरे नाइट पास सीरम। प्रीमियम है, ठीक है, उस पे Use ads नहीं number आते। one vitamin ये C दूसरा serum, हम खुला जो है डार्क इसमें। स्पॉट्स को कम करे, At night, use 10% vitamin C serum. जो डार्क स्पॉट्स को सीमित रखे, डार्क कोई स्पॉट्स नहीं, को देख कम लेते करे हैं, 2 times जरूरी faster। नहीं। न्यू गार्नियर विटामिन सी डे एंड नाइट सीरम बाय गार्नियर नेचुरली। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी लाया हूं, बहुत सारी चीजें लाया हूं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज कॉन्क्लेव के अंदर अगर आए हो तो मेरा मिशन ये रहने वाला है कि यहां पे एक एक बंदा जो बैठा है बहुत मेहनत करके आया है, मुझे मालूम है ये। आप कॉन्क्लेव के बाद जब जाएंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ना चाहिए। पास आने वाले 6 महीने में 50 की जगह 500 कॉन्टैक्ट्स मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को सीन करें। सिर्फ इतनी सी चीज तुमको सीखनी है। वो कहां पे सीखने को मिलेगी? ट्रेनिंग सेक्शन में। कौन से ट्रेनिंग में? 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर एक प्रोग्राम है, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन। क्या बोलते हैं? लीड जनरेशन। भाई एक बात बताओ, क्या मैं जब पैदा हुआ तो मुझे दुनिया जानती थी? आप मुझे जानते थे जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था? क्या आप मुझे जानते थे जब मैंने ये काम शुरू किया था? क्या आप मुझे जानते थे जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था? तो जैसे तुम्हारे पास 50 कॉन्टैक्ट्स है, वैसे मेरे पास भी तो एक टाइम पे 50 कॉन्टैक्ट्स थे ना। मैं कौन सा अंबानी के घर के बगल में पैदा हुआ हूं? अंबानी मुझे जानता था कि भाई साहब एक झटके में पूरी दुनिया में मेरे को प्रमोट कर दो, वायरल कर दो। एबी वायरल या कैरी मिनाटी या कोई ऐसा मेरा दोस्त थोड़ी ना था कि भाई बस मेरे को प्रमोट कर दो प्लीज। समझ रहे हो? आई बिल्ड इट ऑन माई ओन। Similarly, you need to learn and you need to build it on your own because it's about your life, not my life. आपको सीखना पड़ेगा और आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और बिल्ड करने के 70 तरीके हैं जो हमने सिखा रखा है। एक बार बिल्ड हो गया, आपने अपने व्हाट्सएप पे ऐसी स्टोरी डाली तो क्या होगा? बवाल मच जाएगा। 50%, 60%, 70% लोग अपने आप आपसे पूछेंगे। अगर 100 लोग हैं ना तो 100 में से 70 लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है, कहां गया था तू, क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है तो पूछा, लेकिन अगर आपने सीधा बताना शुरू कर दिया, क्योंकि आप तो हैं भूखे शेर कि हाँ मुझे किसी को बताना है, पैसा 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 पैसा, भूखे शेर। किसी ने पूछा सही, हम तुरंत बताएंगे। यहीं पे मात खाते हैं हम लोग। यही तो नहीं करना। यू नीड टू लर्न एग्जैक्टली कि कैसे मैं सामने वाले को एकदम निचोड़ दूं, तड़प जाए बंदा कि बता ना, मेरे पीछे पड़ जाए। उसको मतलब समझ रहे हो? किसी को अगर अपॉर्चुनिटी देके छीन लोगे ना तो वो पागल हो जाता है, उसको चाहिए। अब आपने कोई शर्ट पसंद करी, मान लो, ठीक है, आपने कोई टी शर्ट पसंद करी, कोई सूट पसंद किया, कुछ भी पसंद किया। अचानक अगर आपको सेल्समैन बोल दे कि यार ये तो अभी अभी उन भाई साहब ने ले लिया है, अब आप बोलोगे ना अगला पीस दिखा, यही चाहिए, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी तक ना आप सोचने वाले थे कि चल थोड़ा सस्ता कराता हूं, ये कराता हूं। अब आप कहोगे ना ना ना, जो रेट है भाई उस भाई साहब को बोल दे कि मैंने पहले देखा है, क्योंकि आपको वो चाहिए। और ये एक स्किल है, ये सेल्समैन बहुत बेहतर तरीके से समझता है, पर आपको समझे में तब आएगा जब आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे। ट्रेनिंग में बहुत चीजें बताई हुई हैं। समझ में आया? अभी फिलहाल इतनी बात समझ में आई? तो आप पहले तो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लेने के बाद अभी 18 तारीख को मैं वेबिनार करने वाला हूं। इसके अंदर आप इनवाइट करो अपने लोगों को। अगर आपको अभी तक नहीं पता इनवाइट कैसे करना है, कस्टमर केयर के कॉल करके, या फिर अभी एक काम करो आप, जो मेरी 8 तारीख को मीटिंग हुई है ना, 8 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करवा रहा हूं ग्रुप में, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर करवा रहा हूं। 1-1.5 घंटे का वेबिनार है जिसमें मैंने सिखाया कि इनवाइट करना कैसे है। इन केस अगर आपने उस वेबिनार को मिस कर दिया था तो अभी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि 18 तारीख जो कि परसों तरसों है, उसमें आप कैसे उसको यूटिलाइज करके उसमें पैसा कैसे बना सकते हो, उसमें अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे इनवाइट कर सकते हो। तो उसको देख लेना एक बार, फटफट इंप्लीमेंट करना शुरू करना। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में बहुत लोग आ सकते हैं। समझ में आया? उसको देखना पड़ेगा। उसमें कुछ स्टोरीज के बारे में बताया कि ये स्टोरी अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालते हो तो वहां से कैसे जनता आएगी आपके पास, सब कुछ बताया हुआ है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। अब फाइनली मैं आपको बताता हूं कि कॉन्क्लेव का क्या सीन है। बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ईमेल करके और कस्टमर सपोर्ट को तो परेशानी कर दिया है
कि मेरी ज्वाइनिंग हुई है अभी, रिसेंट 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, मुझे भी कॉन्क्लेव में आना है, मेरे को ज्वाइन किए हुए अभी इतना ही टाइम हुआ है, कॉन्क्लेव की क्वालिफिकेशन तो पहले ही खत्म हो गई है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो कौन थी वो, क्या करूं, मैं मर जाऊं। तो हमने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई साहब अगला कॉन्क्लेव की भी क्वालिफिकेशन आएगी, थोड़ा टाइम रुक जाइए, पर मानने को राजी नहीं है कुछ लोग। तो फाइनली टीम से बात करके कुछ लोग, और मैं बोलूंगा बाहर से मत आइएगा, आना अगर हो, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं, तो आप लोगों के लिए टिकट्स लॉन्च की जा रही हैं, और वो टिकट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 30, क्योंकि हमारा पूरा हॉल पैक हो चुका है। हमने किसी तरह से जगह बनाया है वहां पे, बात करके एक थोड़ा सा उसको खुलवा के कि भाई थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि कुछ लोग आ पाए। तो जो बहुत सीरियस हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और सीखना चाहते हैं उस दिन आके, वो आ सकते हैं, ठीक है। और टिकट की प्राइस है 2000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि घुसना है, टिकट आपको दिखेगा आपके डैशबोर्ड पे। अभी जब आप जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो आप जैसे ही अपना अफिलिएट पैनल को लॉग इन करोगे iDigitalpreneur पे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा सिर्फ 30 टिकट्स हैं। अगर किसी को लेना हो, इनकेस आना ही चाहता हो कि मेरे को आना है, हाँ कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, कोई स्टेज पे आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप देख पाओगे कि हो क्या रहा है। और वहां पे जब अफिलिएट्स बात कर रहे होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, उनसे जब आप मिल रहे होगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। और आपका ना एक्चुअली मेरी जर्नी की शुरुआत भी त्यागराज स्टेडियम है, मुझे याद है, त्यागराज स्टेडियम, 5000 लोगों की भीड़, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल हड्डी, लगभग मेरा वजन होगा उस टाइम पे 45-50 किलो के आसपास। आज मेरा वजन है लगभग 82 केजीज, तो 30 किलो कम था मैं उस टाइम, समझ रहे हो, एकदम हड्डी। और बिल्कुल कोने में मैं खड़ा था, मुझे याद है। और वहां से मैंने स्टेज पे लोगों को रिकॉग्नाइज होते हुए देखा था कि यार ये बंदे मेहनत कर रहे हैं, मार्केटिंग बिजनेस ही था वो भी। वो सपना ना मैंने अपने लिए लिया था कि इस जन्म में ही कुछ भी हो जाए, अपने लिए भी हजारों लोग तालियां बजाएंगे। और वो सपना आज से 1 साल पहले पूरा कर चुका हूं मैं। अस्तित्व में लगभग 18,000 20,000 लोग थे जो जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। एंड दैट वाज द मोमेंट, मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई ये मेरे पैर जो है ना मेरे जमीन पे हैं, लग ही नहीं रहा था, वो हवा में थे। वो तुमने देखा होगा भाई का एक वीडियो भी थी, बहुत वो फुटेज यूज करती है टीम, चलते चलते मैंने यूं किया था। मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि मैंने अपना सपना जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मैंने पूरा कर दिया। तो एक्चुअली सपने पूरे करने के लिए सपना देखना भी जरूरी होता है। और वो दिन है एक जिसमें आप अपनी आंखों से एक बड़ा सपना देख सकते हो कि हाँ कोई कर रहा है, और वो अगर कर रहा है तो तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। तो राइट आफ्टर दिस वेबिनार एंड्स, इट विल बी लाइव। वन मोर गुड न्यूज दोस्तों, कल दोपहर 12 बजे आपके लिए एक जबरदस्त, बोल दू 12 बजे, अच्छा कितने लोगों को ज्यादा कमीशंस चाहिए? बहुत ज्यादा कमीशंस चाहिए? कितने लोगों को ज्यादा लर्निंग्स चाहिए? कितने लोगों को ऐसे कोर्सेस सच में सीखना है जिससे आज मैं सीखूं और 20 दिन के अंदर अंदर मेरे पास पैसे आए उस कोर्स के दम पे? 20 दिन के अंदर अंदर कि मैंने आज सीखा है और 20 दिन के अंदर अंदर मुझे अफिलिएट भी नहीं करना पड़े, अगर मैं नहीं करना चाहूं अगर, तो सिर्फ उस कोर्स को सीखे मैं 20 दिन के अंदर अंदर पैसा कमाऊं, गारंटीड। कल दोपहर 12 बजे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, ऑफर्स भी आएंगे, चुनिंदा लोगों के लिए आएंगे। एक नई चीज लॉन्च होने जा रही है और बहुत जबरदस्त चीज लॉन्च होने जा रही है, वो कल होगी। फिलहाल के लिए अपने दिमाग में घुसा लो, रियल इंडिपेंडेंस इज, बोझ नहीं बनो देश पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द रियल इंडिपेंडेंस। यू विल फील इट। एक बार आप पैसा कमा लोगे ना, तो आप एक बार पैसा कमाने के मायाजाल से बाहर निकले ना, तो इंसान को इंसान होने के सही मायने समझ में आते हैं जब वो पैसा कमाने के चक्र से बाहर निकलता है। उसे समझ में आता है कि यार कितनी बड़ी दुनिया है, कितना कुछ है देखने को, कितना कुछ है घूमने को, कितना कुछ है मजा करने को। अभी रिसेंट की बात है, बाली में सब लोग घूमने गए थे, मेरा मन नहीं था, तो मैंने क्या किया पता है? और बाली में बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत बढ़िया हवा चलती है, ओए होए होए,
मतलब लगा लो 23 डिग्री 24 डिग्री का टेम्परेचर जो हमारे एसी में भी होता है, तो अच्छा होता है टेम्परेचर, हल्की हल्की धूप, बारिश भी होती है और हवा मस्त चलती है। तो मैंने क्या किया, मैं गया जिम, जिम के जस्ट बाहर था स्विमिंग पूल पे था वो ऐसे जो लेटने वाला होता है ना मस्त। तो मैं जिम गया, 2 घंटा जिम करने के बाद मैंने कहा क्या करूं क्योंकि सब लोग तो चले गए थे घूमने, मैं थोड़ा लेट उठा था उस दिन, तबीयत खराब सी लग रही थी मेरे को, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा घूमने। मैं गया नीचे, मैंने लिया सनस्क्रीन SPF 50, ठीक है, मैंने पूरे शरीर पे लगाया, मुंह पे लगाया अच्छे तरीके से, और जाके जो मैं लेटा हूं उस जगह पे जो स्विमिंग पूल के किनारे, और धूप थी उस दिन मस्त, हल्की हल्की मध्यम मध्यम धूप और बहुत अच्छी हवा। मैं सोया हूं करीब 3-4 घंटे लगातार, 2 बजे सोया था, लगभग 6 बजे के आसपास जब ये लोग वापस आ गए तब मैं उठा। वो जो सुकून वाली जिंदगी है वो पैसा कमाने के बाद ही मिलती है, कि सो लिया और उसके बाद उठे और अचानक से दिक्कत ना हो कि हम ज्यादा सो लिए, दिक्कत ना हो कि यार शिट पैसा कमाना था, कौन करेगा, क्या करेंगे, ऐसे कैसे होगा, सोता रहूंगा तो थोड़ी ना होगा। तो भाई एक बार जिंदगी में, इस जिंदगी को पाने के लिए मेरे लिए आसान नहीं था, तुम्हें लग रहा होगा, पर जो जो चीजों से आप गुजर रहे हो ना, वो चीजें 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट के साथ हमारे साथ थी, क्योंकि उस टाइम पे ना जूम था, ना कोई वेबिनार होता था, हमें एक एक बंदे से फिजिकली मीट करने के लिए, मतलब एक प्रोडक्ट बेचने के लिए यार दूसरा शहर जाना पड़ता था, आप बात ही छोड़ दो, एक प्रोडक्ट बिक जाए इस चक्कर में ट्रेन से इधर से उधर, उधर से उधर, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी अपना उज्जैन। तो दिस वॉज द टाइम, मैंने अपनी जिंदगी बना ली है। अगर मैं कर सकता हूं जो मेरे जैसा नालायक कर सकता, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? समझ गए? चलो टेक केयर गाइस, सी यू ऑल, लव यू। एंड जो लोग मिलना चाहते हैं जरूर जरूर जल्दी से, इससे पहले 30 टिकट्स निकल जाएं, जल्दी से कर लेना। बाहर से भी आना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, आप आ सकते हो, बस आपको अपनी समझदारी होनी चाहिए कि हाँ कहां रहना है, क्या करना है, सारा हिसाब किताब अपना खुद समझ लेना, हमारे ऊपर हेडक मत डालना, ठीक है? चलो टेक केयर।